सो हाई एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। तो 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, आप लोग धमाकेदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो। अब ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ? अरे भाई सीधी सी बात है यार, बहुत जल्दी नज़दीक आ चुका है आपका फाइनल एग्जाम्स, तो पढ़ाई तो करना बनता है। और अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, अगर आपका जो सपना था 80%, 85%, 90% या फिर ग्रेडिंग सिस्टम में ए ग्रेड लाने का जो सपना था, तो वो कैसे पूरा करोगे यार, अगर आप ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो मैं आपके लिए रात दिन एक करके जब मेहनत कर सकता हूँ, तो आप लोग खुद के लिए मेहनत नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। तो यार देर मत करो यार, जो सपना साकार करने का जो समय है वो अभी ही है। आपके पेरेंट्स भी यार कभी कभी सोचते हैं कि यार कभी तो यार मेरा बच्चा जो है, मेरा लड़का मेरी लड़की कभी तो यार टॉप करे, कभी तो टॉप 5 में आ जाए, उनके रिजल्ट पे भी A+ ए ग्रेड दिखे, ताकि उनका भी कॉलर टाइट हो जाए। तो यार आपके लिए नहीं ना सकी, बट आपके पेरेंट्स के लिए तो करो, ठीक है? तो वो चीज़ है आप लोग को करनी पड़ेगी। बस आप लोग को फोकस्ड रहना है अपने आप के ऊपर और अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है। आपके पढ़ाई का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई चिंता की बात नहीं है। जितना भी हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। पिछले 5 साल से लगा पढ़ा हूँ, हर बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। सेम 8th स्टैंडर्ड के लिए, 9th स्टैंडर्ड के लिए, 10th स्टैंडर्ड के लिए, 11th 12th या फिर उसके छोटे अगर बात करें 5वीं 6वीं 7वीं, हर एक टाइप के स्टूडेंट्स के लिए हमने हर स्टैंडर्ड के हिसाब से चैप्टर वाइज चीज़ें को अपलोड करके रखी है। हर चैप्टर आपको मिल जाएगा आज भी। तो हमारे पहले वाले व्हाइट बोर्ड के वीडियोस भी आज भी प्रेजेंट है और न्यू वीडियोस भी हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं और आपके लिए अवेलेबल करते जा रहे हैं। तो फाइनली न्यू बैच में, न्यू डिजिटल बोर्ड पे, न्यू तरीके से भी हमने जब पढ़ाई की शुरुआत कर दी थी आपके लिए, तो हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 15 तक। मैथ्स की बात करो 8th स्टैंडर्ड की, तो हमने ऑलरेडी इसके पहले 2 लेक्चर दे दिया है। इसी चैप्टर एरिया चैप्टर का 2 लेक्चर दे दिया है। आज 3rd लेक्चर है जिसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15.3 की बात करेंगे। इसके पहले हमने एक लेक्चर में पैरेललोग्राम समझा, पैरेललोग्राम क्या होता है, उसके बेस पे सारे क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस सेट 15.1 के क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर हमने आगे देखा कि रोम्बस क्या होता है, रोम्बस को समझा, उसके फॉर्मूले को समझा और उसी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 15.2 था उसके सारे एग्जांपल्स को सॉल्व किए। अब आ चुके हैं हम लोग 15.3 में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रेपेजियम के बारे में। अब ये ट्रेपेजियम क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता भी नहीं होगा ट्रेपेजियम के बारे में। तो चलो बताता हूं ट्रेपेजियम कैसा दिखता है। आपने स्क्वायर देखा है, रेक्टेंगल देखा है, लेकिन ये जो है शेप, इस शेप को बोलते हैं, ये जो शेप दिख रहा है आपको, इस शेप को बोलते हैं ट्रेपेजियम। इसकी खास बात क्या होती है बताता हूं। अभी जो ट्रेपेजियम है, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इस ट्रेपेजियम में 2 साइड पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे जो AB साइड है मेरा, ये ऊपर वाला साइड AB दिख रहा है और नीचे वाला पूरा साइड जिसका नाम है CD, बड़ा वाला पूरा, तो AB जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा CD के साथ। यानी कि कभी भी याद रखना, ट्रेपेजियम में 2 साइड, कोई भी 2 साइड एक दूसरे को पैरेलल होते हैं और बचे हुए दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, याद रखना, ठीक है? ये चीज याद रखना। और अगर मैं यहां से एक डॉटेड लाइन को ड्रॉ करूं, यहां से एक डॉटेड लाइन को ड्रॉ करूं, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट P जो होगा वो परपेंडिकुलर बनेगा 90 डिग्री, सीधा लाइन है इसके लिए। वैसे ये पॉइंट Q परपेंडिकुलर बनेगा 90 डिग्री, ठीक है? और ये जो पोर्शन कहलाएगा, ये पोर्शन एक स्क्वायर या फिर एक रेक्टेंगल कहलाएगा, याद रखना। ये चीज बेसिक फंडा है। लेकिन क्वेश्चन हमें किसके बेस पे पूछता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ फिगर, जो भी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है उसके ऊपर पूछता है। तो हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा, हमने एरिया ऑफ रोम्बस पढ़ा, उसी प्रकार यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो इसका एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, जो कि है हाफ मल्टीप्लाई बाय द सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। यानी कि इसका अगर मैं कन्वर्जन करूं मैथमेटिकल फॉर्म में, तो बोल रहा है हाफ को मल्टीप्लाई करो सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, यानी 2 जो पैरेलल साइड है उन दोनों को प्लस करो, ठीक है? सम मतलब क्या होता है? प्लस करना। तो लेंथ ऑफ पैरेलल साइड यानी पैरेलल साइड की लेंथ को प्लस करो। तो एक AB है मेरा, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय करना क्या है? एक ब्रैकेट बना देना है। जो भी पैरेलल साइड है AB, एक साइड AB है तो उसका जो भी वैल्यू रहेगा वो प्लस करना है, जो पूरा, जो उसके अपोजिट में जो भी पूरा लंबा लेंथ रहेगा C से लेके D, यानी उसके अपोजिट साइड जो पैरेलल होगा उसको लिख देना है। एंड ये सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, फिर मल्टीप्लाई करना है उसके हाइट के साथ। तो हाइट क्या रहेगा? जो भी ये वैल्यू रहेगा, जैसे ये P है ना, तो AP ले लो या फिर BQ ले लो, जो भी उसकी हाइट रहेगी, ये उसकी हाइट रहेगी, या फिर ये दोनों में से कोई भी वैल्यू, वो उसकी वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं AP ले लूंगा या फिर BQ ले लूंगा, एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं AP लिखता हूँ। तो अगर इस प्रकार से सारे वैल्यू को अगर मैं डाल दूं, तो जो वैल्यू मेरा निकलेगा वो निकलेगा मेरा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है आपके एग्जाम्पल्स को। बहुत ईजी होता है, ट्रस्ट में, इतना ईजी होता है कि ये क्वेश्चन आने के लिए बच्चे तरसते हैं यार, ऐसे क्वेश्चन आ जाए। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। फॉर्मूले समझा दिया, ट्रेपेजियम क्या होता है वो समझा दिया, कैसे याद रख सकते हो वो समझा दिया। अब सीधा इसी के एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, यानी प्रैक्टिस सेट 15.3 के एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और मजेदार तरीके से कंप्लीट करोगे। लेकिन मैं आपसे अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग मेरा साथ दोगे। मैं आपके लिए रात दिन एक करके जब मेहनत कर सकता हूं, तो आप लोग खुद के लिए भी तो मेहनत कर सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें मोटिवेशन की भी जरूरत है। अगेन वी आर टीचिंग फ्रॉम पास्ट 5 ईयर्स, 2 मिलियन पहुंचा दिया हमने, लेकिन यार सिर्फ यहीं पे रुकना है क्या? नहीं,
आप सभी का प्यार मुझे देखना चाहिए। 8 स्टैंडर्ड से जब आप 9th में जाओ, 9th से जब 10th में जाओ, आप बस कनेक्टेड रहो हमारे चैनल पे, पढ़ते रहो मन लगा के। यही मैं आपसे आशा रखता हूँ, यही मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। तो मन लगा के पढ़ते रहना है, हमारे सारे वीडियोस को देखना है। आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उसमें आपके छोटे भाई बहन होंगे जो आपसे छोटे स्टैंडर्ड में होंगे, उनको हमारे चैनल के बारे में बताना है, उनको बोलना है हमारे चैनल के वीडियो से पढ़ाई करें। आपके जो सेम ग्रुप में होंगे 8 स्टैंडर्ड के अभी फिलहाल में हो, तो 8 स्टैंडर्ड के जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव है, दोस्त के दोस्त है, ट्यूशन में मिलते हैं, स्कूल में मिलते हैं, उन सभी लोगों को पूछना है और बताना है। ठीक है, पब्लिसिटी करनी है आप लोग को कि यार आप इस चैनल से आके फ्री में पढ़ाई कर सकते हो, वो भी बेस्ट टीचर के साथ। तो आपको वो चीज़ बतानी है। प्लस आपके कोई बड़े भाई बहन, उनके दोस्त, उनके सीनियर्स होंगे, उनको भी बताना है हमारे 9, 10, 11, 12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इस चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, तो वो भी देखेंगे आके। तो इससे क्या होगा कि जब बच्चे देखते तो हमें एनर्जी मिलती है, तो मेरे को भी मन लगता है कि यार चलो बच्चे को देख रहे हैं, बच्चों के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो जो मेरा सपना है कि हर बच्चों तक मैं पहुंचूं, महाराष्ट्र के हर बच्चे तक मुझे पहुंचना है, वो सपना आप लोग ही साकार कर सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ मुझे नहीं मिल पाई, जब मैं छोटा था तो मैं ऑफलाइन ट्यूशन जाना चाहता था, लेकिन मेरे फादर के पास उतने फाइनेंशियल पैसे नहीं होते थे, क्योंकि उस टाइम पे ऑफलाइन क्लासेस बहुत गिने चुने होते थे, बहुत रेयरली होते थे, और पैसे लगते थे पढ़ने के लिए अगर कोई अच्छे जगह पे जाना है तो। बाकी तो होम ट्यूशन सब जगह चलते थे। ठीक है, छोटे छोटे ट्यूशन जो घर पे पढ़ाते हैं वो तो चलते हैं, लेकिन अच्छे ऑफलाइन क्लासेस जो बड़े क्लासेस होते हैं उनमें जाने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो मैंने अपनी जिंदगी का पहला क्लास 12वीं में लगाया बच्चा। मैं नहीं पढ़ पाया, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं नहीं पढ़ पाया ट्यूशन, मेरे पास नहीं था रिसोर्सेस। लेकिन आपको मैं दे रहा हूँ। भले ही आप लोग में से बहुत सारे ऐसे गांव के बच्चे होंगे जो पढ़ना तो चाहते होंगे अच्छे क्वालिटी एजुकेशन के साथ, लेकिन नहीं पढ़ पा रहे होंगे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मनी। लेकिन आई एम हियर टू टीच यू फ्री ऑफ कॉस्ट बाय JR ट्यूटोरियल्स। तो बस ये चीज़ है, बस आपका प्यार साथ सपोर्ट देते रहना। ठीक है, वीडियोस को लाइक करो, अच्छा कमेंट करो, जिससे वीडियोस की रीच बढ़े, ताकि लोगों तक पहुंचे ये चीज़ें। ठीक है, बस यही, और क्या बोल सकता हूं मैं। ठीक है, चलिए बाकी बातें तो होती रहेगी। अब सीधा एग्जांपल्स पे आते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला एग्जांपल स्क्रीन के ऊपर, आप ध्यान से देखना, इसको हम सॉल्व करेंगे आपके लिए। चलो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ये एबीसीडी आपको दिख रहा है, दिखने में कैसा दिख रहा है, कौन सा शेप दिख रहा है, देख के पता चल सकता है कि ये जो साइड है, ऊपर का ये जो साइड है, एक दूसरे को पैरेलल है, और ये साइड पैरेलल नहीं है। मतलब ये शेप कौन सा है, ट्रेपेजियम है। तो क्या बोल रहे हैं कि एबीसीडी है जिसमें लेंथ दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर एबी का। तो एबी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, लिख दो यहाँ पे 13 सेंटीमीटर एबी दिया हुआ है। ठीक है, डीसी 9 सेंटीमीटर है, यानी नीचे जो दिया हुआ है डीसी, ये 9 सेंटीमीटर है। एडी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, यानी ए से लेके डी का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको बोल रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी निकालो। ठीक है, बहुत ईजी है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि क्वाड्रिलेटरल जो एबीसीडी है इज अ ट्रेपेजियम। देख के ही पता चल गया कि ये क्या है बच्चा, ट्रेपेजियम है। ठीक है, अगर ये ट्रेपेजियम है जिसमें बाकी चीजें दी हुई है, जैसे लेंथ ऑफ एबी दिया हुआ है, लिख लो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिखना जरूरी है। ठीक है, लेंथ ऑफ डीसी आप लिख दो, सेम टू सेम क्वेश्चन में से देख के उतार देना। लेंथ ऑफ एडी आप लिख दो, क्वेश्चन में दिया 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो आपको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसी। तो अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कि एरिया ऑफ, क्या है ये, इसका नाम ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जिसका नाम क्या है, ABCD। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, फॉर्मूला ये होता है बच्चा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आप सभी लोग जानते ही है, अभी अभी हमने देखा, दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय उसका हाइट। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है हम लोग को, हाफ मल्टीप्लाई करना है सम ऑफ पैरेलल साइड। अब बताओ उसमें पैरेलल साइड कौन सा है, एक ये CD पैरेलल साइड है और एक ये AB पैरेलल साइड है, यानी हाफ मल्टीप्लाई बाय CD प्लस AB मल्टीप्लाई बाय उसका हाइट। हाइट क्या रहेगा, जो भी उसका लंबाई है, तो लंबाई के लिए क्या दिया है, सीधा सीधा 8 सेंटीमीटर, जो कि AD है। तो पहले AD लिख दो। अब उसके बाद इसके अंदर वैल्यू पुट ऑन करता हूं। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय CD का कितना है 9 सेंटीमीटर, प्लस AB का कितना है 13 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय AD का कितना है 8 सेंटीमीटर। अब इसका वैल्यू निकाल दो, बस खत्म। हाफ मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 9 कितना होता है, 22 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, अब 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 22, दैट इज नथिंग बट 88 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना था, एरिया निकालना था ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का इस क्वेश्चन में आंसर जो है वो है बच्चा कितना, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख सकते हो कितना इजी है, मतलब ये पढ़ाते टाइम भी मेरे को इतना इजी लग रहा है, तो आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना इजी लगेगा ये क्वेश्चन, है कि नहीं बच्चा। आप देख पा रहे हो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, और इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। 88 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, चलिए चलते हैं आगे। और क्या क्वेश्चन है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो आप लोग को इसी प्रकार से मेहनत करना है। अब ये नहीं है कि मैंने करा दिया, चलो सर का वीडियो देख लिया, 5 मिनट में वीडियो देख के हो गया, बुक बंद कर दिया, रख दिया। नहीं, हमारा वीडियो जब भी आप देखोगे तो उसको अपने एंड से प्रैक्टिस जरूर करोगे, क्योंकि जितना ज्यादा आपका खुद का सेल्फ प्रैक्टिस
उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रिजल्ट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, आप देख पा रहे होंगे। लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 8.5 एंड 11.5। तो मान लो कि मुझे ट्रेपेजियम दिया हुआ है, अब क्वेश्चन में दिया है तो मैं एक ट्रेपेजियम को ड्रॉ कर लेता हूँ। कैसा दिखता है भाई ट्रेपेजियम, ये रहा ट्रेपेजियम। तो मान लो ये ट्रेपेजियम खुद से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, चलो ठीक है, ये ट्रेपेजियम ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अब इस ट्रेपेजियम का नाम रख लो पहले तो भाई, ABCD जो भी नाम रखना रख सकते हो। कुछ दिया है क्या नाम, दिया नहीं है तो कुछ भी अपने मन से लिख सकते हो। तो ABCD मैंने नाम रख दिया। हमें बोल रहा है लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड कौन दिख रहा है यहाँ पे, एक AB दिख रहा है, एक CD दिया है, तो उन दोनों का लेंथ दिया है। मतलब यहाँ पे AB का वैल्यू दे रखा है उन्होंने, लेट सपोज 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरे वाले साइड का दिया हुआ है 11.5 सेंटीमीटर। दूसरा वाला साइड कौन सा है, यहाँ पे CD है, तो CD इज इक्वल टू 11.5 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखा है। मतलब दो पैरेलल साइड का उन्होंने वैल्यू दे रखा था, हमने लिख लिया नाम डाल के। हमें बोल रहा है उसकी हाइट जो है 4.2 सेंटीमीटर। तो लेट्स सपोज उसकी हाइट कैसी होगी, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो वो उसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट इसका नाम रख लो लेट्स सपोज P। तो मेरा AP का जो वैल्यू जो कि उसका हाइट है, ठीक है ना, AP जो है जो कि उसका हाइट है, इसका वैल्यू उन्होंने दे रखा है कितना, 4.2 सेंटीमीटर। मतलब ये वैल्यू 4.2 सेंटीमीटर है, करेक्ट। तो लिख दो यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें बोल रहा है इसका एरिया निकालो। तो सबसे पहली बात तो भाई एरिया अगर आपको निकालना है तो आपको पता होना चाहिए उन दोनों पैरेलल साइड का लेंथ, यानी कि आपको AB का वैल्यू पता होना चाहिए जो कि आपको दिया हुआ है 8.5, आपको पूरा CD का वैल्यू पता होना चाहिए जो कि 11.5 दिया हुआ है, और आपको हाइट दिया होना चाहिए जो कि 4.2। मतलब तीनों चीज अवेलेबल है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के सीधा सीधा कैलकुलेट करके मैं एरिया निकाल सकता हूं। मतलब ये क्वेश्चन भी ईजी है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो सीधी सी बात है, मैं निकालूंगा यहाँ पे एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है ये, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला है वो है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, ओके। अब यहां पे हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन है, यहाँ पे AB है प्लस ये वाला बड़ा वाला उसके पैरेलल में CD है, मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट क्या है, AP, ठीक है। चलो वैल्यू पुट ऑन करते हैं इसके अंदर, क्या हो जाएगा बच्चा, एरिया का वैल्यू हाफ मल्टीप्लाई बाय AB का वैल्यू पता है 8.5 है, प्लस दूसरा CD का वैल्यू पता है दिया हुआ है 11.5 है, ठीक है। ये दोनों प्लस हो जाएंगे और मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट जो कि AP है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। बस कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। हाफ मल्टीप्लाई बाय 11.5 प्लस 8.5, तो 11.5 प्लस 0.5 हो जाएगा 12, 12 प्लस 8 हो जाएगा 20, तो ये 20 मल्टीप्लाई बाय 4.2, ठीक है। तो 2 1 2 हो जाएगा, 2 10 20 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 4.2 यानी हो जाएगा 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने एरिया निकाल दिया। तो यहाँ पे भी इस केस में भी, इस फिगर में भी जो हमें क्वेश्चन पूछा था फाइंड इट्स एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लिया 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इतना ईजी क्वेश्चन है कि आप देख के भी आप समझ पा रहे होंगे कि यार बहुत ही ईजी तरीके से हमने इसको सॉल्व करके दिखाया है। क्लियर, ओके है, बताओ ओके है कि नहीं यार, बताओ कमेंट करके बताओ। फटाफट से आप लोग का कमेंट होना चाहिए कि सर ये चीज़ कितना इजी लग रहा है, आप लोग को इजी लग रहा है, हार्ड लग रहा है, कि सर क्या इसमें दिक्कत आएंगी आप लोग को। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे तो क्या नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से इतना ईजी क्वेश्चन हमने सॉल्व करके दिखा दिया है। अब एक और क्वेश्चन कराना बाकी है, करा दो कि होमवर्क दे दो, चलो करा देता हूँ ना, फटाफट से करा देता हूँ, फिर टेंशन खत्म हो जाएगा। तो हमारा एक और क्वेश्चन है जो कि इस प्रैक्टिस सेट का ही है। अगर आप ध्यान दोगे, क्वेश्चन ये पूछा है कि यहाँ पे एक फिगर है जिसमें दिया है क्वाड्रिलेटरल PQRS एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है बच्चा कि यहाँ पे इस तरीके से अगर आप एक लाइन खींचते हो, ठीक है, और यहाँ पे भी इस तरीके से आप लाइन खींचते हो, जैसे मैं आपको खींच के दिखाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे आपने लाइन खींचा, सेम उसी प्रकार यहाँ पे भी एक लाइन खींचोगे तो यहाँ पे भी बनाओगे, ठीक है। तो ये साइड का ट्राइंगल और ये साइड का ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जैसा बनता है, इस ऐसा कुछ रीजन होता है, याद रखना, ठीक है। तो आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ PQ 7 सेंटीमीटर। PQ किधर है भाई, ये 7 सेंटीमीटर लिखा है ऊपर। PM परपेंडिकुलर है, दिया हुआ है SR से, SM का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 4 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ PQRS, यानी PQRS मतलब इन शॉर्ट हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में निकालना है। तो जो चीज चाहिए वो है क्या हमारे पास, अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है तो मुझे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड निकालना है इंटू हाइट निकालना है, ठीक है। तो पैरेलल साइड के लिए मेरे को PQ पता होना चाहिए और ये उसका पैरेलल साइड SR पूरा पता होना चाहिए, लेकिन SR तो मुझे दिया ही नहीं है कहीं पे, देख लो कहीं पे भी SR दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन मुझे ये पता है SM पता है, मुझे PQ पता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचा तो ये PQ 7 है, तो M से लेके ये जो पॉइंट है इसका नाम मैं N रख देता हूँ, लेट्स सपोज
इसका नाम मैं अगर n रख दूं कोई दिक्कत होगा नहीं। तो मैं कुछ कंसीडर करता हूं पहले, कंस्ट्रक्ट, यहां पे लिखता हूं मैं कंस्ट्रक्ट क्यू एन परपेंडिकुलर टू एस आर, मतलब पूरे एस आर को हमने क्यू एन एक परपेंडिकुलर कर दिया। ठीक है, ये चीज आप समझ सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो शेप बना ये एक रेक्टेंगल बना, तो पी क्यू एन एम या फिर जो भी आप नाम देना चाहते हो, तो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एम एन जो है, पी क्यू एन एम बोल लो, इससे अच्छा ये रहेगा, पी क्यू एन एम जो है इज अ रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल होने की वजह से मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जो ये पी क्यू रहेगा उसके अपोजिट में जो ये m से लेके n तक का जो लेंथ है, तो पी क्यू जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा mn रहेगा, बिकॉज रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैं ये बोल सकता हूं यहां पे कि जो पी क्यू रहेगा वो इज इक्वल टू mn रहेगा, दैट इज अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज कॉन्ग्रुएंट। पता ही है ना, अपोजिट साइड मतलब लेंथ ही है ये। तो पी क्यू का वैल्यू 7 है, तो देयरफॉर mn का जो वैल्यू रहेगा वो भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मेरे को क्या मिल गया, mn का वैल्यू मिल गया। अब मुझे बताओ, मेरे को ये वैल्यू s से लेके m जो है ये 3 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखा है, दिख रहा है ये आपको दिया हुआ है। m से लेके n अभी मैंने निकाल दिया, ये m से लेके n जो है ये भी आपको अभी निकाल के दे दिया मैंने, जो कि आ गया 7 सेंटीमीटर। तो ये 3 ये 7, बस ये nr भी निकल जाए तो मेरा टेंशन खत्म। तो nr कैसे निकालोगे, सबसे पहली बात है, ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज था जो यहां पे सोचना है। ठीक है, फटाफट से अब मुझे बताओ nr कैसे निकालोगे, बताओ मुझे। अब सबसे पहले एक चीज मुझे बता दो कि ये जो pm दिख रहा है ये आपका हाइट 4 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, दिख रहा है मुझे 4 सेंटीमीटर है। ये जो qn होगा वो भी तो 4 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि हाइट तो सेम ही होगी ना इसकी और इसकी, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की जब बात छिड़ी है pqmn की, तो अगर मेरा सेम जैसे pq इज इक्वल टू mn हुआ, वैसे pm इज इक्वल टू qn भी हो जाएगा। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो क्या, देयरफॉर pm जो होगा यानी ये वाला साइड वो qn के बराबर हो जाएगा, pm इज इक्वल टू qn हो जाएगा, और सेम वही रीजन रहेगा, दैट इज अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, वही रीजन सेम। तो जब मेरा pm मुझे पता है 4 है, तो qn ऑटोमेटिकली qn भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मैंने क्या निकाल दिया बच्चा, qn भी निकाल दिया। तो ये जो qn था ये 4 आया ना, ये आपका 4 है, ठीक है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है। तो उसी प्रकार ये भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी pm इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो qn इज इक्वल टू ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आ गया, दिमाग क्लियर। अब मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा क्या दिमाग लगाना है कि भाई मैं कैसे भी करके ये जो ps का वैल्यू था ये निकालू, क्या दिया हुआ है क्या, देखो ध्यान से, अगर मुझे देखो pq दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन दिया हुआ है, तो अगर आप इस चीज को कंसीडर करो, ध्यान देना, ठीक है, इस चीज को कंसीडर करो, ये दिख रहा है आपको। अब ये जो है ये आपको पता है, ये आपको पता है, तो ये साइड का वैल्यू जो है वो निकल जाएगा, यानी ps का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं ps निकालने की कोशिश करता हूं। यहां पे ध्यान दो, क्या करूंगा मैं सबसे पहले कि जो मेरा ps का जो साइड है वो मैं निकालने की कोशिश करूंगा। क्यों बताओ मुझे ps क्यों निकालना है, क्योंकि जब आपको ये चीज पता है, ठीक है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो ये साइड में पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकता हूं, और जब मुझे ये पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये भी मुझे पता चल जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? तो मतलब उस प्रकार से आपका जो सेंस है वो बनता है, क्योंकि ये क्या है, जो ट्रेपेजियम है ये कहीं ना कहीं आइसोसीलेस ट्रेपेजियम है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और आप लोग को वैल्यू में निकाल के दिखाता हूं, फटाफट तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। करें? क्या लगता है आपको, करना चाहिए शुरू? ध्यान देना बच्चा। चलो अब मैं क्या करता हूं, अगेन कंसीडर करता हूं मेरा जो ट्राइंगल है मेरा, ठीक है। चलो क्या नाम है ट्राइंगल का, PMS मैं लिखता हूं, यहां पे दूसरा कलर लेता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं सबसे पहले कंसीडर ट्राइंगल जिसका नाम है PMS। अब इसमें एंगल M जो है 90 डिग्री दिया हुआ है ऑब्वियसली, तो इसमें लगा सकता हूं मैं पाइथागोरस थ्योरम। देखो ध्यान से देखना बच्चा, इसमें मैं लगा सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम। अब मेरा पाइथागोरस थ्योरम यहां पे जब लगेगा तो मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, 90 का अपोजिट मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर, यानी यहां पे हो जाएगा PS का स्क्वायर इज इक्वल टू MS का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। ठीक है, मुझे PS नहीं पता,
ये वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन मुझे ms पता है यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और pm मुझे अभी अभी पता है, मतलब दिया हुआ था ये भी 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ps का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी ps का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25, ठीक है। और मुझे अगर ps का वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो कि हो जाएगा ps का वैल्यू, देयरफॉर ps का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मैंने क्या निकाल दिया, बताओ क्या निकाला, ps का वैल्यू निकाल दिया, यानी ये जो वैल्यू है ये मुझे मिल गया, कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर। मैंने अभी अभी निकाल दिया कि ये जो ps होगा ये 5 सेंटीमीटर होगा, इस प्रकार से मैंने निकाल दिया। यहां पे मैंने इतना दिमाग तो लगा लिया बच्चा, ठीक है, बहुत ईजी था, बहुत ईजी था, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इन्होंने क्लियर कट बोल रखा है क्वेश्चन में ही कि ये जो है एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, तो यहां पे मैं लिखता हूं सिंस given that it is a isosceles, क्या है, ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होने का कारण, तो जो ये लेंथ जो रहेगा PS का वो इक्वल हो जाएगा लेंथ ऑफ QR के बराबर, बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस है, तो देयरफॉर मुझे यहां से QR का वैल्यू भी मिल जाएगा। QR का वैल्यू मुझे मिलेगा जो कि मिलेगा कितना, QR का वैल्यू कितना मिल जाएगा, अगेन ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो QR का वैल्यू मुझे मिल गया। बताओ मुझे ये QR का वैल्यू मिल गया कितना, 5 सेंटीमीटर मिल गया। अब मुझे दिमाग लगा के बताओ, ये मुझे पता है 4 सेंटीमीटर है, ये मुझे पता है 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो हमें चाहिए ये मैं निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं भाई, यहां पे भी अप्लाई करके पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे मैं करूंगा कंसीडर ट्राइंगल, इसका नाम क्या रहेगा QNR, तो कंसीडर ट्राइंगल QNR जिसमें एंगल n जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल n इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पे भी मैं अप्लाई करता हूं पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अगेन वही बोलेगा, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर। इसमें हाइपोटेनस कौन है, ये QR हाइपोटेनस है, यानी QR का स्क्वायर इज इक्वल टू इस QN का स्क्वायर प्लस NR का स्क्वायर, तो QN का स्क्वायर प्लस NR का स्क्वायर, ठीक है, जिसमें QR का वैल्यू मैं जानता हूं जो कि है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू QN का वैल्यू मैं जानता हूं 4 दिया हुआ है, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस NR का वैल्यू मैं नहीं जानता जो कि है NR, वैसे का वैसे ही रहेगा NR का स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व कर लूंगा आगे, अगले पेज पे एक नया पेज ले रहा हूं, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 25, ठीक है, वहां पे क्या था 4, यहाँ पे क्या था इक्वल के साइड 4 का स्क्वायर प्लस NR स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और यहाँ पे प्लस NR स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा। 16 उधर जाएगा तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बचेगा वहां पे NR स्क्वायर, तो देयरफॉर सीधा कर लो इसको, तो NR का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 में से 16 गया 9 बचेगा, मुझे चाहिए NR का वैल्यू, तो टेकिंग द स्क्वायर रूट तो आपका वैल्यू आ जाएगा, देयरफॉर NR विल बी इक्वल टू 3, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3 सेंटीमीटर होता है, तो आपको NR का वैल्यू मिल गया। मतलब इन शॉर्ट आप लोग को अब ये वैल्यू जो था वो भी आपने निकाल दिया जो कि आ गया 3 सेंटीमीटर। तो आपको ये 3 सेंटीमीटर दिया था, हमने ये 7 निकाल दिया, ये 3 निकाल दिया। अब इन सबको प्लस कर दो, यानी कि आपको अगर SR का वैल्यू चाहिए पूरे लाइन का, पूरे S से लेके R तक का वैल्यू चाहिए, तो आपको SM प्लस MN प्लस NR करना पड़ेगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो आपको अगर SR का वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो therefore length of SR will be equal to क्या हो जाएगा, SR का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिखो यहां पे क्या हो जाएगा, that is SM MN और NR, SM प्लस MN प्लस NR, ठीक है। SM का वैल्यू था 3 सेंटीमीटर, MN का वैल्यू था 7 सेंटीमीटर प्लस NR अभी अभी निकाला जो कि है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से देख के पता चल जाएगा, तो ये 3 ये 7 ये 3, तो इस प्रकार से हम लोग टोटल निकाल देंगे, तो आपका लेंथ ऑफ SR मिल जाएगा जो कि हो जाएगा 3 7 10 प्लस 3 13 सेंटीमीटर। तो आपने इन शॉर्ट क्या निकाल दिया, लेंथ ऑफ SR जो है वो भी निकाल के दिखा दिया। अब इससे फायदा क्या है, मैंने क्यों निकाला भाई ये लेंथ ऑफ SR क्यों निकाला, लेकिन अगर आप देखोगे मुझे तो कहीं पूछा नहीं है लेंथ ऑफ SR, हमको तो पूछा है कि कहां गया फाइंड द एरिया। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर आपको इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड के लिए आपको PQ का पता होना चाहिए और सेम उसके पैरेलल में ये पूरे SR का पता होना चाहिए जो कि आपको नहीं पता था, और इसीलिए सिर्फ SR निकालने के लिए, पूरा का पूरा SR निकालने के लिए आपने इतना तिकड़मबाजी किया, तब जाके ये सारे वैल्यू मिला और फाइनली आपको लेंथ ऑफ SR मिल गया। अब मैं सीधा लगा दूंगा मेरा फॉर्मूला जो कि है किसका भाई, हमारे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए फॉर्मूला अभी अभी हम जानते हैं, दैट इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यही फॉर्मूला है और यही करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन है, PQ प्लस SR, ठीक है। पैरेलल साइड है PQ
प्लस SR, इन दोनों को प्लस किया, मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट। तो हाइट कितनी है भाई, देखो यहाँ पे हाइट कितनी है, कोई भी ले लो, PM ले लो या फिर QN ले लो, दोनों का ही 4 है, तो आप PM ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी एक ले सकते हो, PM ले लिया हमने, ठीक है। तो हाफ इंटू PQ का कितना है भाई, देखो PQ का लेंथ कितना है, 7 है, SR का अभी निकाला हमने, PQ का 7 है ना, प्लस SR का अभी निकाल रखा है, देखिए 13 सेंटीमीटर, तो 7 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय PM का हाइट कितना दिया है भाई, PM का हाइट जो है 4 दिया हुआ है, बस आपको डाल देना है यहाँ पे और कैलकुलेट करना है। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 13 होता है 20, मल्टीप्लाई बाय 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 40। तो आपका आंसर आ गया फाइनली 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो फाइनली जो क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यही पूछा था ना क्वेश्चन में कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, तो PQRS क्या एक ट्रेपेजियम है, मतलब इन शॉर्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पूछा था, तो हमने निकाल दिया फाइनली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज नथिंग बट 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना खूबसूरत क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी है, टाइम ले रहा है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, हमने ये सारा क्वेश्चन देखो यहाँ पे ध्यान से, सारा चीजें हमने सॉल्व करके दिखा दिया, इस तरीके से हमारा आंसर निकल गया। तो इसी के साथ तीनों के तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए इस प्रैक्टिस सेट नंबर 15.3 के, बहुत ही मजेदार तरीके से आपको बता दिया सॉल्व करके, और उम्मीद करता हूं बस इन एग्जांपल्स को नोटबुक में उतारोगे, प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा वीडियो देखोगे एक दो बार, सारा डाउट सारा चीज क्लियर हो जाएगा। बस मन लगा के आप लोग प्रैक्टिस करना और पढ़ाई करते रहना, इतना ही बोलना चाहता हूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो हमारी मेहनत अगर पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, लाइक का टारगेट दे दूं हमेशा की तरह, जो कि हर 10th वाले को देता था, तो आपको भी दे दूं। तो लाइक का टारगेट है आप लोग के लिए मात्र 2000 लाइक, फटाफट से लाइक का टारगेट पूरा कर देना, शेयर करके सारे वीडियोस को, और जितना हो सके सभी दोस्तों तक पहुंचाओ हमारे वीडियोस को, प्लीज शेयर टू ऑल। एंड अगर पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।